जस्टिस अमीनुद्दीन खान को पाकिस्तान की पहली आईनी अदालत का चीफ जस्टिस बनाए जाने की एक बुनियादी वजह यह भी है कि वो इमरान खान दौरे हुकूमत में अताब का शिकार होने वाले साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के करीबी साथी ख्याल किए जाते थे। चुनाचे उनकी तकर्री को अदालती और सियासी हलकों में गैर मामूली अहमियत दी जा रही है। याद रहे कि आईनी अदालत की तश्कील 27वीं आईनी तरमीम का नतीजा है। फैसला साजों ने इस ओहदे के लिए एक ऐसे जज का इंतखाब किया जो मोतदिल मिजाज होने के अलावा इदारा जाती हदूद का इदराक भी रखता है और रेड लाइन क्रॉस करने से गुरेज करता है। सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान जस्टिस अमीनुद्दीन खान का किरदार खासा नुमाया रहा। जब साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर आईनी तनाज़ात के मुस्तकिल हल के लिए एक अलहदा आईनी बेंच तश्कील दिया तो इसकी सरबराही भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान के सुपुर्द की गई थी, क्योंकि काजी फाइज ईसा उन पर एतमाद करते थे। इस दौर में आईनी नौयत के केसेस में दोनों जजों की कानूनी सोच और तशरीहात में यकसानियत रही। चुनाचे यही हम आहंगी आईनी बेंच के तरीक़ेकार और इसके फैसलों में भी झलकती रही। दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौर में सुप्रीम कोर्ट के अंदर इख्तलाफात खुलकर सामने आए। बास सीनियर जज खुसूसन जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर मुख्तलिफ मौक़ों पर न सिर्फ चीफ जस्टिस और अदालती पॉलिसियों बल्कि बेंचेस की तश्कील और कोड ऑफ कंडक्ट में तब्दीलियों पर भी मुसलसल एतराज़ात करते थे। उनके नज़दीक आईनी बेंच की तश्कील बाज़ अहम सवालात पैदा करती थी, जिनमें यह भी शामिल था कि क्या नए अदालती इंतजामात इख्तियारात को मरकजियत की तरफ धकेल रहे हैं। तो इस अहम दौर में जस्टिस अमीनुद्दीन खान अपने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ खड़े रहे। जब 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच बनाने का फैसला हुआ तो इसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान के सुपुर्द की गई, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने उनकी मुखालफत की। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट जजिस के बाहमी इख्तलाफात ने मजीद शिद्दत इख्तियार की। मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ने अपने खतूत में आईनी बेंच की तश्कील को अदलिया की खुद मुख्तारी के लिए खतरा करार दिया। अदालती मुबस्सरीन समझते हैं कि हुकूमत ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान का इंतखाब सोच समझ कर किया है। वो ठंडे मिजाज के हामिल जज समझे जाते हैं जो फैसला साजों की जानिब से खींची गई सुर्ख लकीर क्रॉस नहीं करते। दूसरी तरफ उनमें ये खूबी भी पाई जाती है कि वो इदारों से हत्तुल इम्कान ताउन करते हैं और अदालत में लाए गए सियासी तनाज़ात को भड़कने नहीं देते। सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक आईनी अदालत जैसे नए इदारे के लिए हुकूमत को एक ऐसे सरबराह की जरूरत थी जो कानूनी पेचीदगियों के साथ साथ सियासी हसासियत को भी समझ सके। अमीनुद्दीन खान इस एतबार से मौजू तरीन इंतखाब गर्दाने गए। उनका ख्याल है कि मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर जैसे जजों की जानिब से आईनी ढांचे और कोड ऑफ कंडक्ट में तब्दीलियों की खुलकर मुखालफत ने हुकूमत को एक ऐसा रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर किया जिसमें किसी किस्म की मज़ाहमत या अदालती बगावत का इम्कान ना हो। इन हालात में अमीनुद्दीन खान वो वाहिद शख्सियत थे जो न सिर्फ अदालती माहौल को मुतवाज़न रख सकते थे बल्कि नई आईनी अदालत को मुस्तहकम बुनियादों पर खड़ा भी कर सकते थे। याद रहे कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत का चीफ जस्टिस बनने से पहले सुप्रीम कोर्ट में 6 साल तक बतौर जज काम करते रहे। वो 26वीं आईनी तरमीम के तहत कायम होने वाली सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सरबराह भी थे। सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले जस्टिस अमीनुद्दीन 2011 से 2019 तक लाहौर हाई कोर्ट के जज रहे। जस्टिस अमीनुद्दीन सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे थे, जिसने 9 मई के वाकयात में सिविलियन के मुकदमात फौजी अदालतों में चलाने से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत की थी। जस्टिस अमीनुद्दीन का ताल्लुक पंजाब के जुनूबी शहर मुल्तान से है। वो पहले 1987 में हाई कोर्ट और 2001 में सुप्रीम कोर्ट के वकील बने और बतौर वकील प्रैक्टिस के दौरान दीवानी यानी सिविल नौयत के मुकदमात की पैरवी करते थे। जस्टिस अमीनुद्दीन के अलावा 6 जजिस का बतौर जज वफाकी आईनी अदालत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इन जजिस में सुप्रीम कोर्ट के 3 जज शामिल हैं, जिनमें जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकी नजफी शामिल हैं। जबकि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रोजी खान, सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस करीम खान आगा और पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस अरशद हुसैन शाह शामिल हैं। वफाकी आईनी अदालत के क़याम के बाद इसके पास वही मुकदमात भेजे जाएंगे जिनमें आईनी नुक्ते उठाए गए हों, यानी ऐसे केसेस जिनमें रियासत को फरीक बनाया गया हो।
मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ, जिनमें इनकम टैक्स और रेवेन्यू के मुकदमात भी शामिल होंगे। मुकदमात की समाअत अब वफाकी आईनी अदालत में होगी। इसके अलावा अगर सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत किसी केस में आईनी नुक्ता उठाया गया हो तो इसे भी आईनी अदालत में मुंतकिल किया जा सकेगा। इसके अलावा इस अदालत के पास अज खुद नोटिस लेने का इख्तियार भी होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।